गाइज हम फोटोशॉप का चैप्टर 22 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हमें इमेज चेंजर एप्लीकेशंस बनाकर देखना है। ओके, सो सिंपली आप क्या करोगे, कंप्यूटर के डायरेक्टरीज में जाओगे जहाँ पे आपका फ़ोटोज़ मौजूद है। क्लियर? और एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ को चूज करोगे। सिंपली मैं चाहता हूँ कि ये 3 फ़ोटो एक के बाद एक के बाद एक के बाद चेंज हो, तो इसके लिए मैं इस तीनों पिक्चर्स को एक साथ सेलेक्ट करूँगा। क्लियर? और फिर ओपन पे क्लिक करूँगा। ओके, अब आप क्या करोगे, मूव टूल की मदद से किसी एक पिक्चर्स को दूसरे पिक्चर्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यानी कि उठाकर रखोगे। और जिस पिक्चर्स को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उस पिक्चर को आप यहाँ से कट कर दोगे। क्लियर? फिर जो रेस्ट पिक्चर्स बचे होंगे, उस रेस्ट पिक्चर को भी माउस के बटन से दबाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे दूसरे पिक्चर्स पे। ओके, अब हमने इस पिक्चर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो अब हमें इस पिक्चर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। सो सिंपली आप इसको कट कर दें। क्लियर? अब आप ध्यान दें कि एक पिक्चर्स के ऊपर 3 पिक्चर्स लगे हुए हैं। अब हमें करना क्या है, टाइम के अनुसार एक के बाद दूसरा पिक्चर्स ऑटोमेटिक चेंज हो, इस तरह का हमें एनिमेशंस बनाना है। तो ऐसा करने के लिए आप इमेज रेडी ऑप्शंस को चूज करें, वेट करें जब ये इमेज रेडी सॉफ्टवेयर ऑन हो जाए। तो ध्यान दें, जब इमेज रेडी सॉफ्टवेयर ऑन हो तो ये एनिमेटेड पैलेट ओपन होना चाहिए और लेयर ऑप्शंस भी ओपन होना चाहिए। सपोज करें कि ये दोनों ऑप्शंस आपके इमेज रेडी ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो इसको लाने के लिए आप विंडोज ऑप्शंस में जाएं। सबसे पहले लेयर्स पे क्लिक करके लेयर को ऑन कर ले। ओके, फिर विंडोज ऑप्शंस में जाकर एनिमेशंस ऑप्शंस को ऑन कर ले। ओके, अब आप सोचिए कि एक पिक्चर्स के ऊपर कितना पिक्चर्स मौजूद है। सो सिंपली एक पिक्चर्स के ऊपर 3 पिक्चर्स मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आप लेयर्स का ऑप्शन देख रहे हो, इस लेयर्स पे मैं 2 बार क्लिक करके 3 लेयर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। क्लियर? अब आप सिंपली फर्स्ट लेयर को छोड़ दें और सेकेंड लेयर को सेलेक्ट करें। सेकेंड लेयर सेलेक्ट होने के बाद यहाँ जो लेयर सेलेक्टेड होगा, उस लेयर के आई पे क्लिक करें। आई पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर ले कि इस दोनों में अलग अलग पिक्चर्स है या नहीं। ओके, अगर इस दोनों में अलग अलग पिक्चर्स है, तो फिर अगले पिक्चर्स को सेलेक्ट करें और फिर फर्स्ट आई को हाइड करें। हाइड करने के बाद अगर कोई पिक्चर्स मैच हो रहा है, तो अगले पिक्चर्स को हाइड करें। ओके, सो अब आप देखें, तीनों अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद है। अब सिंपली आप यहाँ से टाइम सेट करोगे कि आप एक एक पिक्चर्स को कितने समय के बाद ट्रांजिट करना चाहते हो। क्लियर? टाइम सेट करने के बाद सिंपली आप प्ले बटन पे क्लिक करके चेक कर ले। ओके, अगर ड्यूरेशन फास्ट लग रहा हो तो आप फिर से टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दे, जैसे 0.5 सेकेंड। ओके, सो अब आप प्ले करके देखें। अगर टाइम का ड्यूरेशन परफेक्ट है तो फाइल ऑप्शंस में जाए, सेव ऑप्टिमाइज एज ऑप्शंस को चूज करें, डेस्कटॉप लोकेशन सेट करके अपने पिक्चर्स का कोई भी नाम डिफाइन करें। जैसे मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ चार्ज, और सेव पे क्लिक करें। ओके, जब ये प्रोटोकॉल सेव हो जाए तो सिंपली आप अपने लोकेशंस पे जाकर चेक कर ले कि आपका फ़ोटोज़ एनिमेट हो रहा है या नहीं। ओके, आप वेट करें, आपका एनिमेशंस टाइम टू टाइम ओपन हो जाएगा। यस, इट इज़ वर्किंग। सो गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।